हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली घई और आज हम पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को VSEPR थ्योरी बताया था जिसमें हम लोगों ने ज्योमेट्री डिस्कस की थी। सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में और वैलेंस VSEPR थ्योरी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ी है बेटा, पहले एक बार जाके उसको फटाफट कर लें क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बार के लिए आप अगर उस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बच्चों हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। व्हेन वी टॉक अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सबसे पहली चीज जो हमें यहां पढ़नी है वो है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। आपको ये ध्यान रखना है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या चीज होते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है तो हमें पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। तो बेसिक अगर ये स्टार्ट कर रहे हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये किसने थ्योरी दी। सो पॉलिंग ने इस थ्योरी के बारे में बताया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय एंड दिस पोस्टुलेट वाज डेवलप्ड बाय पॉलिंग। सो इस थ्योरी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओवरलैपिंग क्या होती है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, उनकी ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एडवांस लेवल, मेंस लेवल, नीट में, कॉम्पिटिटिव में आते हैं। तो जल्दी से बेटा पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए। इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, आपका एक सब्सक्रिप्शन से मेरे को बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है एंड प्लीज डू लाइक दिस चैनल ऑल्सो। थैंक यू। इस वीडियो को आप लाइक करें, थैंक यू। और अब हम शुरू करते हैं जल्दी से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है? सो जब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक तो ओवरलैपिंग के बारे में, सेकेंड विल टॉक अबाउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सो किसने दिया ये मैंने आपको बता दिया है। जल्दी से हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन लीजिए और इन पॉइंट्स को लिखना शुरू कर दीजिए। बच्चों, बहुत सिंपल है, आप बहुत छोटा सा वीडियो है, अगर आप इसको देख लें तो आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं। सो राइट, फर्स्ट पॉइंट इज कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय overlapping of half-filled atomic orbitals। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से हमारे पास के ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हो रही है बच्चों, इसलिए डिस्टर्बेंस आ रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट। ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इन पॉइंट्स को जल्दी से लिख लो और इन पॉइंट्स को मैं समझाऊंगी। पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेकेंड पॉइंट आपको देखनी है जो ऑर्बिटल्स हैं, द ऑर्बिटल्स जिनका ओवरलैपिंग हो रहा है, जिनकी ओवरलैपिंग हो रही है, सिर्फ उनकी बात कर रही है। ठीक है, द ऑर्बिटल्स हैव इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। ध्यान रखिएगा उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट हो, दोनों सेम स्पिन के होंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। दे अंडरगो ओवरलैपिंग, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है। इफ दे हैव अपोजिट स्पिन, बच्चों ओवरलैपिंग तभी होगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। दैट ओवरलैपिंग तब होगी जब इलेक्ट्रॉन्स में अपोजिट स्पिन होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। कौन से बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड की। सो कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग ये इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि अगर ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि जो ऑर्बिटल्स हैं बिल्कुल पास पास आ रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिल्कुल अभी दूर दूर थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब ये ओवरलैप कर रहे हैं तो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और जब ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो जितना अच्छे से पास होंगे, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। और हमें मालूम है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बिकॉज लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ेगी, स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। मॉलिक्यूल जितनी दूर दूर होंगे उनको तोड़ना उतना ही आसान होगा। सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ कि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरीज इनवर्सली विद ईच अदर।
ठीक है। अब ओवरलैपिंग होने से फर्क क्या पड़ता है बच्चों, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ओवरलैपिंग होने से फर्क क्या पड़ता है, बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, इंक्रीज होगा, उतना ही जल्दी और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। लो एनर्जी स्टेट हमेशा स्टेबल स्टेट होता है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। सो वी गेट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, एंड दैट वुड बी पॉसिबल ओनली इफ ओवरलैपिंग इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। जैसा मैंने आपको बताया सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो जल्दी से बच्चों लिख लीजिए टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, इसको समझ लीजिए होता क्या है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में हम यहाँ दो बॉन्ड्स बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सो ओवरलैपिंग इज डिफरेंट इन बोथ द बॉन्ड्स। हमेशा ध्यान रखना जब भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, इफ वी हैव सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अगर बन रहा है तो उसमें ध्यान रखिए सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है। इफ इट इज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी दो बॉन्ड्स है, सिग्मा तो एक ही रहेगा बच्चों, एक पाए भर जाएगा। एंड इफ वी हैव ट्रिपल बॉन्ड, तो भी बेटा सिग्मा तो एक ही रहेगा, इट्स ओनली वी गेट वन मोर पाई बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा। सो जल्दी से आप देखिए, सिग्मा सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो भी एक ही सिग्मा होगा, तो दूसरा बॉन्ड किसका होगा, पाई का। ट्रिपल बॉन्ड है देन ऑल्सो वी हैव वन सिग्मा, बट पाई इंक्रीज हो जाएगा। सो वी ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव ओनली वन सिग्मा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें, सपोज मैंने सबसे पहले लिखा सिग्मा बॉन्ड, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा सिंबल से। और सिग्मा बॉन्ड किससे होता है, सिग्मा बॉन्ड में कौन सी ओवरलैपिंग होती है, तो जल्दी से नोट करो, सिग्मा बॉन्ड में होती है एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग को हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। किस किस के बीच में हो रही है, हमेशा ध्यान रखना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद अपोजिट स्पिन। सो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होगी। इसे हम एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैप भी कहते हैं, एंड टू एंड, यानी एक कोने से दूसरे कोने तक हमें पूरा ओवरलैपिंग मिल रही है, या वी कॉल इट एज हेड ऑन ओवरलैप ऑल्सो, हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में, और इससे जो बॉन्ड बनता है, इस एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, हम उस बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब इस एक्सियल ओवरलैपिंग में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सो पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है जब एक एस और एक और एस ओवरलैप करे, व्हेन वी हैव एस एस ओवरलैप। एस एस ओवरलैप करने से कौन सी बॉन्डिंग बनेगी भाई, ध्यान से देखो, ये एक एस ऑर्बिटल है, ये एक और एस ऑर्बिटल है, मान लीजिए दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एंड दिस इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ये, सो ये जब एक्सेस ओवरलैप एस एस ओवरलैपिंग हो रही है बिटवीन टू एस ऑर्बिटल्स, दिस इज द म्यूचुअल ओवरलैप। एस ऑर्बिटल के हाफ फिल्ड अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन्स की आपस में ओवरलैपिंग हो रही है। व्हेन दीज एटम्स अप्रोच ईच अदर दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सो इस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो क्या सिर्फ एस एस ओवरलैपिंग से बनता है, नो। अब आप देखें, एक एस और एक पी ले लिया मैंने, सपोज आई एम हैविंग एस एंड पी, तो एस और पी बॉन्ड से क्या होगा, सो इज डम्बल, सो लेट मी ड्रॉ डम्बल शेप, दिस इज द, ये ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है। ठीक है, अब जब ये ओवरलैपिंग इस तरह से हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, अगेन इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। सो जरूरी नहीं एस एस ऑर्बिटल से ही सिग्मा बॉन्ड बने, एसपी ओवरलैप से भी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एंड बच्चों ध्यान रखो, पीपी ओवरलैप से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। पीपी ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड कैसे बन सकता है भाई, सो देखिए, पीपी ओवरलैप, लेट मी मेक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वन लोब ऑफ पी ऑर्बिटल, अनदर लोब ऑफ पी ऑर्बिटल। जितना ज्यादा एक्सटेंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, हम यहां पढ़ चुके हैं। सो अब आपको क्या ध्यान रखना है, पीपी ओवरलैपिंग। सो पीपी ओवरलैपिंग में बच्चों एक चीज ध्यान रखो, फिर से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सो ये तीनों सिग्मा बॉन्ड है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एसपी ओवरलैपिंग होती है, एंड लास्ट वी हैव इज ओनली एसएस ओवरलैपिंग।
सो ओवरलैपिंग का तीनों में सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन तीनों में से अगर मैं पूछूं सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सो इट इज पीपी ओवरलैपिंग, बिकॉज पी ऑर्बिटल्स ऑलवेज अलाउ ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। और बार बार मैं आपको बता रही हूं बच्चों, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। सो दैट इज पीपी ओवरलैपिंग। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं। एंड दिस इज हाउ वी गेट दिस सिग्मा बॉन्ड थ्रू एक्सियल ओवरलैपिंग। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, जिससे हमारे पास बनता है पाई बॉन्ड। सो अब देखते हैं पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो जल्दी से आप लिखिए पाई बॉन्ड बच्चों। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? सो पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैप या लेटरल ओवरलैप। वी कॉल इट एज लेटरल ओवरलैप। साइड वाइज ओवरलैप से या लेटरल ओवरलैप से बनता है पाई बॉन्ड। ऐसे ही नहीं बन जाता। इन सच ए वे व्हेन द एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर बट परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एंड ये वाली एक्सिस जब इसके परपेंडिकुलर होगी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, तो जो बॉन्ड बनेगा, जो ओवरलैपिंग होगी, दैट वी कॉल एज साइड वाइज ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पाई बॉन्ड में दो चार्ज क्लाउड्स होंगे अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ दीज एटम्स और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो यहां जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग किस तरह से होगी? सपोज दीज टू पी ऑर्बिटल्स कम क्लोज टू ईच अदर, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या करेंगे? ओवरलैप होके इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। चार्ज क्लाउड्स above and below the plane of ring. We got these charge clouds. This is how the sideways overlapping takes place. So as I told you, आपके पास ये दो orbitals हैं, इन दोनों orbitals में इस तरह से overlapping होगी, ठीक है? So this type of overlapping is called sidewise overlapping. अब इन दोनों में से हमने देखा सिग्मा बॉन्ड भी बना, पाई बॉन्ड भी बना. So sigma bond is always and always stronger than pi bond. क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है, इसमें ओवरलैपिंग कम है. This is formed by axial overlapping. This is formed by lateral overlapping, जिसे हम sidewise overlapping भी कहते हैं. पाई बॉन्ड कभी भी अकेले नहीं बनेगा. सिग्मा बॉन्ड तो बन सकता है. सिग्मा बॉन्ड एसएस में बनेगा, एसपी में बनेगा, पीपी में बनेगा, हमने पढ़ा है ना अभी. जबकि पाई बॉन्ड तो सिर्फ पीपी में ही बनेगा. ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है. दिस इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, दिस इज वीक, कंपेरेटिवली वीक. क्यों? क्योंकि अकेला बन जाता है, क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग बहुत स्ट्रांग है. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज वेरी लार्ज, एक्सटेंट इज वेरी लार्ज, ठीक है. सो सिग्मा बॉन्ड जब है सिंगल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड की रोटेशन तो भाई फ्री होती है. रोटेशन फ्री का मतलब क्या है? सपोज आपके पास ये एक सिग्मा बॉन्ड है ना. आप ये देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड मैंने मान लीजिए बना दिया. अब ये सिग्मा बॉन्ड है. इफ आई फिक्स वन एटम, से दिस इज दिस ब्लैक कैप इज एटम, एंड आई ट्राई टू रोटेट अनदर एटम. कैन यू सी द रोटेशन? दिस रोटेशन इज पॉसिबल. So this rotation is possible by fixing one atom and rotating the other. But if you are having double bond, मान लीजिए आपके पास पाई बॉन्ड है, आप पाई बॉन्ड को रोटेट कर रहे हैं. The first thing is they are bonded this way, ठीक है. अब आप अगर इसको रोटेट करते हैं, I fix one atom and I fix one atom and then try to rotate, तो क्या होगा? जब तक एक बॉन्ड टूटेगा नहीं, रोटेशन नहीं होगी. सो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड. नो सच फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड में तो रोटेट करने लगे तो बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा बच्चों. और लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड जो है वो ये अकेला बन सकता है. सिंगल इट कैन एग्जिस्ट अलोन, बट पाई बॉन्ड कब बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा अलोंग विद सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड के साथ बनेगा, कभी भी अकेले नहीं बनेगा. तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास यहाँ पे दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड. दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जहां हम ओवरलैपिंग पढ़ते हैं. तो बच्चों जल्दी से इसको रिकॉल कर लीजिए. हमने एक तो पढ़ा कि ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, किसने दिया इस कॉन्सेप्ट को, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं और उनके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अगर आपने ये पढ़ लिया तो ये मान लीजिए कि आपको अब नेक्स्ट टॉपिक में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने में कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट विद हाइब्रिडाइजेशन द नेक्स्ट क्लास. सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच.